7 मई 2025 पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक जंग का आगाज होता है, जो कि बहुत ही शॉर्ट सी जंग होती है और 10 मई को सीज फायर में बदल जाती है। इस जंग में दोनों ममालिक के सैकड़ों लोग मारे जाते हैं और जबकि कई जख्मी भी होते हैं। इसके साथ साथ एयर बेसेस और कुछ कंस्ट्रक्शन के पार्ट भी तबाह किए जाते हैं। पाकिस्तान में मसाजिद को भी टारगेट किया जाता है। रुकें जरा एक लम्हे को सोचें कि आपका बच्चा स्कूल जाने की तैयारी कर रहा हो, आपकी माँ दुपट्टे से नाश्ता ढांप रही हो और आप दफ्तर के लिए जूते पहन रहे हों, लेकिन अगले लम्हे एक धमाका होता है और सब कुछ राख, खामोशी, चीखें, खून और मलबे में बदल जाता है। तो क्या ये फिल्म का सीन होगा? हकीकत नहीं, बल्कि ये वो हकीकत है जो इस वक्त फ़लस्तीन, गजा, यमन, शाम और दीगर कुछ खितों में अभी भी जारी है। जंग के दौरान कौन जीतता है? क्या जंगें अमन लाती हैं और जंगों से कितना नुकसान होता है? ये वीडियो उनके लिए है जो जंगों को फ़रोग देते हैं, जो जंगों के ज़रिए रेटिंग कमाते हैं। आइए हम जानते हैं कि पिछले 100 सालों में मुख्तलिफ जंगों में कितने कितने लोग मारे गए। तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जंग किसी भी मसाइल का हल नहीं होती, बल्कि जंग खुद एक मसला होती है। जंग में जीतने वाले और हारने वाले जंग के बाद अपनी अपनी तबाही का अंदाज़ा लगा रहे होते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले पहली आलमी जंग वर्ल्ड वॉर 1, जो कि 1914 से 1918 के दरमियान रही। ये 4 साल तबाही थी, जिसमें दुनिया के 30 से ज़ायद ममालिक शामिल हुए। तकरीबन 2 करोड़ अफराद हलाक हुए, जिनमें से ज़्यादातर आम शहरी थे, लेकिन इंसानियत ने इसे कुछ ना सीखा और सिर्फ 2 दिहाई बाद दूसरी आलमी जंग, जो कि 1939 से 1945 तक रही, वो शुरू हो जाती है, जिससे 7.5 करोड़ इंसान मारे जाते हैं। जर्मनी, जापान, इटली, बरतानिया, अमेरिका, रूस, हर ताकतवर मुल्क ने सिर्फ अपने मफाद के लिए खून बहाया और दुनिया भर के आम लोग कुर्बान हुए। और फिर आया 1945 का साल, जब हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया गया। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामी एक एटॉमिक बम गिराया। सिर्फ 43 सेकंड में 80,000 लोग जलकर राख हो गए। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैट मैन एटॉमिक बम गिराया गया और 70,000 इंसान लम्हों में हलाक हो गए। आने वाले सालों में ताबकारी और कैंसर से मजीद 2 लाख अफराद मौत के मुंह में चले गए। बस एक लम्हे को रुक कर सोचें, सिर्फ 2 एटॉमिक बम और 2 शहरों की पूरी तहजीब मिट गई उससे। फिर इंसान ने तौबा नहीं की, बल्कि मजीद मोहलिक हथियार यानी एटॉमिक वेपन्स बनाते गए। वियतनाम जंग, जो कि 1955 से 1975 तक रही, इसमें 30 लाख लोग के करीब मारे गए। अफगान जंग, जो कि 1979 से लेकर 1989 तक रही, जिसमें 15 लाख अफगान शहीद हुए और लाखों मुहाजिरीन बने। इसके बाद इराक पर हमला किया जाता है 2003 में, जिसमें 5 लाख से ज़ायद अफराद हलाक होते हैं। शाम की खाना जंगी, जो 2011 से जारी है, उसमें 6 लाख से ज़ायद लोग मारे जा चुके हैं और 1 करोड़ से ज़ायद बेघर हो चुके हैं। यमन 2014 से अभी जंग की हालत में है, जिसमें तकरीबन 4 लाख अफराद हलाक और लाखों बच्चे भूख और बीमारी का शिकार हुए। दोस्तों, अगर हम बात करें रूस और यूक्रेन जंग का, तो ये 2022 से अभी तक जारी है, जिसमें 5 लाख से ज़ायद लोग हलाक हो चुके हैं। और अब बात करते हैं फ़लस्तीन की। नाज़रीन, फ़लस्तीन जहां 2023 से 2024 में 35,000 से ज़ायद मासूम इंसान शहीद हो चुके हैं, जिसमें औरतें, बच्चे और मर्द शामिल हैं। इसमें 14,000 बच्चे, 9,000 खवातीन शामिल हैं और एक पूरी नस्ल कुशी की जा रही है। और ये जंगें हमें चीख चीख कर एक बात सिखाती हैं, जंग का कोई फातेह नहीं होता। जंग में सिर्फ लाशें, आहें, मजूर जिस्म और पछतावा बाकी रहता है। और इसके साथ साथ जो सबसे मेजर चीज़ होती है वो है तबाही। जंग के बाद इतनी तबाही हो जाती है कि उसको समेटना वो एक अलग से सरदर्द बन जाता है। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं पाकिस्तान और भारत के तनाज़े में। ये 2 हमसाए ममालिक, 2 एटमी ताकतें, 2 कौमें जो कई बार जंग के दहाने से वापस आ चुकी हैं। 1947, 1965, 1971 और 1999 4 बड़ी जंगें, हज़ारों जानों का नुकसान, करोड़ों का मुआशी बोझ। लेकिन दोनों मुल्कों को क्या मिला? सिर्फ नफरत, पछतावा और तबाह हवा। अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान महदूद एटमी जंग भी होती है, जहां हर मुल्क सिर्फ 100 छोटे न्यूक्लियर बम इस्तेमाल करे,
तो पहले 48 घंटों में 12 करोड़ से ज्यादा लोग हलाक हो सकते हैं। और ये तबाही सिर्फ बड़े सगीर तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि फिजा में उठने वाला जहरीला धुआं सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने से रोकेगा, जिससे दुनिया भर के खुराक की पैदावार में 30% तक कमी हो सकती है। अगले 10 साल तक आलमी कहत और मोहलिक बीमारियां दुनिया को लपेट में ले लेंगी। लेकिन सवाल यह है कि जंग का फायदा किसको होगा। पाकिस्तान की हालत पर नजर डालें तो वर्ल्ड बैंक की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 39.4% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रही है। 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और दवाइयों की किल्लत है और बिजली, पानी, रोजगार जैसे बुनियादी सहूलियत नायाब हो चुकी हैं। इधर भारत में भी तस्वीर कुछ मुख्तलिफ नहीं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 2023 के मुताबिक भारत में 23 करोड़ से ज्यादा लोग गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे हैं। 2021 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक भारत के 35% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। इन दोनों ममालिक का फौजी बजट 2023 में मजबूरी तौर पर 125 अरब डॉलर से ज़ायद था। अगर इस टोटल रकम का सिर्फ 1/3 पार्ट ही तालीम, सेहत और रोजगार पर खर्च किया जाए तो इस बड़े सगीर यानी पाकिस्तान और इंडिया का हर बच्चा स्कूल जा पाता और जो लोग खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं उनको ऊपर लाया जा सकता था। मगर हम क्या कर रहे हैं? हम इस बारूद के ढेर पर बैठे हैं जो किसी भी वक्त फट सकता है और फिर न दिल्ली बचेगा न लाहौर। हकीकी सवाल ये है कि क्या हम अपनी अगली नस्ल को स्कूल भेजना चाहते हैं या उनको एटॉमिक वेपन्स देना चाहते हैं? क्या हम अपने हाथों से अपने शहरों को कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं? क्या हम नफरत की फसल उगाते रहेंगे या अमन के बीज बोएंगे? जंग में जीत किसी की नहीं होती, सिर्फ इंसानियत हारती और तबाही लाती है। अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुकम्मल एटमी जंग हुई तो सिर्फ जिस्म नहीं जलेंगे बल्कि तहजीबें, ज़बानें, नस्लें, ख्वाब और अमन सब कुछ मिट जाएगा। अगर जंग सब कुछ ले जा सकती है तो हम क्यों ना आज अभी इसी लम्हे अमन को पुकारें। मोदी की फतह होगी ना किसी जर्नल की, ना कोई तिरंगा बुलंद होगा ना कोई हलाली परचम, सिर्फ लाशें होंगी और माएँ जो अपने बच्चों को आवाजें देते रह जाएंगी। सिर्फ अमन ही वो वाहिद रास्ता जो हमें बर्बादी से बचा सकता है। आए हम सब मिलकर ये आवाज बुलंद करें। जंग नहीं तालीम चाहिए, हथियार नहीं रोजगार चाहिए, नफरत नहीं इंसानियत चाहिए। नाजरीन, आपका इसके बारे क्या ख्याल है? क्या जंग मसाइल का हल है या जंग मसाइल लेकर आती है? अपने दोस्तों का और अपनी फैमिली का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं जीटा टीवी की अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।